सबसे पहला जो हम एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में जानना है आज के लिए, वो है पैनक्रियाज के बारे में। अब आप लोगों को अगर याद होगा, पैनक्रियाज आप लोगों को एक और जगह पढ़ाई गई है, वो है डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो आप ध्यान देना कि लास्ट क्लास में जब मैंने आपको बताया था एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, तो आप लोगों को ये बताया था ये इस तरह के ग्लैंड्स हैं जो डक्ट के थ्रू अपना जो भी है, जो भी इनका एंजाइम है, केमिकल्स डक्ट्स के थ्रू यानी पाइप्स के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। ये बताया था मैंने आपको एक्सोक्राइन ग्लैंड के। अब याद करो कि पैनक्रियाज का सिक्रीशन क्या होता है वहां पर डाइजेस्टिव सिस्टम में। पैनक्रियाज आपका सिक्रीट कर रहा था किस किस को, लाइपेज को, टाइलिन को, और साथ में किसको, तो ट्रिप्सिन को। इन तीन चीजों को सिक्रेट कर रहा था। ट्रिप्सिन आपका प्रोटीन डाइजेशन करा रहा था, टाइलिन आपका कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में था, और लाइपेज जो हेल्प कर रहा था आपके फैट के या लिपिड के डाइजेशन में। ये चीजें हमने पढ़ी। अब ये क्या है, एक तरह के एंजाइम्स है। जो एंजाइम्स होता है वो किसी फिक्स जगह पे ही काम करता है। अब एंजाइम यानी डाइजेशन, फॉर एग्जाम्पल अगर ये डाइजेशन के एंजाइम्स है, यानी कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को पचाने में हेल्प करते हैं, तो इनकी जरूरत सिर्फ और सिर्फ कहाँ पड़ेगी, उसी एरिया में जहां पे इन चीजों ये होगा, जहां पे डाइजेशन हो रहा होगा, और कहीं तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि एक स्पेसिफिक साइट पे ही इनकी रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए ये जो ग्लैंड्स हैं, ये जितने भी आपके रिलीज करते हैं एंजाइम्स, ये डक्ट के थ्रू जाता है, इसी वजह से इनको एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। चलते देखते हैं आगे। अब इसके बाद इसमें क्या दिया होगा स्लाइड में, ये भी थोड़ा जानते हैं। चलो देखो, सबसे पहले पेनक्रियाज एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड, पहले लोकेशन बताइए कहाँ है, बिहाइंड द स्टमक एट सेकेंड टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक के तो पीछे है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के जस्ट साथ में लगा हुआ है। फंक्शन की बात करते हैं, तो इसका फंक्शन दोनों है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि किस तरीके से एक्सोक्राइन फंक्शन कर रहा है। आज जो हम देखेंगे इसके एंडोक्राइन फंक्शन में, क्योंकि जो हमारा टॉपिक है वो एंडोक्राइन ग्लैंड का ही टॉपिक है। इसके बाद आगे देखो, फंक्शन क्या है इसका एंडोक्राइन में। प्रोड्यूसेस एंड रिलीजेस हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम टू रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल। यानी कि ये ऐसे हार्मोन्स को प्रोड्यूस और रिलीज कर रहा है जिसका काम क्या है, ब्लड में जो शुगर लेवल है उसको कंट्रोल करने का। अब आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, ब्लड में शुगर लेवल कंट्रोल कौन सा हार्मोन करता है, तो उसका नाम है इंसुलिन। उसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो पैंक्रियास सिक्रीट करता है, और इसका काम क्या होता है, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने का, रेगुलेट करने का। आगे देखो, हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय द पैंक्रियास इंक्लूड इंसुलिन, ग्लूकागोन, सोमेस्टोस्टेटिन और पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। हमें जो मेन जो हमारे कोर्स में वो सिर्फ और सिर्फ हमारा पैक्सिन, इंसुलिन, सॉरी इंसुलिन है, सिर्फ और सिर्फ यही हमारे कोर्स में है। तो इसी के बारे में हमें जानना है। और बाकी आप नाम याद रखने के लिए रख सकते हैं, ग्लूकागोन है, सोमेस्टोस्टेटिन है, पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड है। इसके बाद यहाँ पे आप आ जाओ इंसुलिन के ऊपर। इंसुलिन का काम क्या होता है, ये लोअर करता है ब्लड शुगर लेवल बाय प्रमोटिंग ग्लूकोज अपटेक बाय सेल्स, स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज इन द लिवर एंड इनहिबिशन ऑफ ग्लूकोज प्रोडक्शन। देखो सारे काम करेंगे। देखो, अगर ब्लड में रेगुलेट करना है शुगर को, तो क्या क्या काम किया जा सकता है। सबसे पहला काम आपको बोला है, ध्यान देना, सबसे पहला काम बोला है बाय प्रमोटिंग ग्लूकोज अपटेक बाय सेल, कि सेल को कहेगा ये जो ग्लूकोज है ब्लड के अंदर, तुम इसको अपने अंदर लो, इसको यूज करो, तो सेल को एक कमांड देगा, पहला काम। उसके बाद सेकंड काम है इसका स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज इन लिवर, यानी जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको लिवर को कमांड देगा कि आप इसको रखो। इसके बाद आगे क्या कह रहा है, एंड इनहिबिशन ऑफ ग्लूकोज प्रोडक्शन। इनहिबिशन का मतलब होता है रोक देना, तो ग्लूकोज के प्रोडक्शन को रोक देने के लिए बाद में कमांड करेगा। अगर स्टोर भी हो गया, सेल ने भी ले लिया, अब जो बच गया तो इसके लिए क्या करेगा कि कहेगा अब रुक जाओ, अब जरूरत नहीं है। इसके बाद ग्लूकागोन, ग्लूकागोन का काम होता है ये रेज करता है, बढ़ाता है ब्लड शुगर लेवल बाय स्टिमुलेटिंग द लिवर टू रिलीज स्टोर्ड ग्लूकोज इनटू द ब्लड स्ट्रीम। अब मान लो कि एकदम ही इंसुलिन ने क्या कर दिया, सारा ग्लूकोज को कंट्रोल करके लगभग मान लो खत्म कर दिया ब्लड से, यानी रेगुलेट कर दिया। अब अगर ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो क्या होगा, जो ग्लूकागोन है, ये ग्लूकागोन जो हार्मोन, ये क्या करेगा, आपके ब्लड शुगर को बढ़ा देगा। कैसे बढ़ाएगा, लिवर ने जो स्टोर करा हुआ था ब्लड शुगर, तो लिवर को कमांड जाएगी कि अब इस शुगर को रिलीज करने का टाइम आ गया, और उस शुगर ब्लड में रिलीज कर दिया जाएगा, जिससे कि आपके ब्लड में वो शुगर इंक्रीज हो जाता है। इसके सोमेस्टोस्टेटिन पे आ जाइए, क्या करता है, इनहिबिट करेगा, रोकेगा किसको, रिलीज ऑफ इंसुलिन और ग्लूकागोन, इन दोनों को रोकेगा। अब ऑब्वियसली बात है, अगर इन दोनों को रोकेगा तो इसका काम क्या है, कि वो जो ब्लड में शुगर था उसको लोअर करने का काम होगा। सोमेस्टोस्टेटिन का काम क्या होगा, कि इनहिबिशन का काम होता है, यानी रोकने का काम होता है। रोकेगा किसको, तो ब्लड में जो शुगर लेवल को कंट्रोल कर दिया होगा। तो ये क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है किसको, रिलीज ऑफ इंसुलिन को और ग्लूकागोन को। कैसे, इनके बैलेंस को, यानी इनका जो भी बैलेंस था, जिस तरीके से उनको
कंट्रोल किया जा रहा है, ज्यादा या कम किया जा रहा है, उसको रोकने का काम किसका है? सोमेस्टोस्टेटिन। देखो सीधी सी बात है, अगर बॉडी में कुछ भी हो रहा है, यानी कि मान लो ये ब्लड शुगर की बात कर रहे हैं, अगर ज्यादा हो रहा है तो ये भी नुकसान है, कम हो रहा है तो ये भी नुकसान है। अब अगर ये हॉर्मोन्स काम करेंगे, जैसे आपके ग्लूकागोन और इंसुलिन हो गए, तो अगर ये फंक्शन करेंगे इनके ऊपर, तो इनका फंक्शन, इनके पास दिमाग तो है नहीं कि ये एग्जैक्ट उतना ही उसको बना दे जितना जरूरत है। इनके पास ब्रेन जैसी तो कोई चीज है नहीं ना, और हमारा ब्रेन इतना ज्यादा कंट्रोल हर चीज को नहीं कर सकता। तो सीधी सी बात है, इनको रोकने के लिए भी कोई ना कोई चाहिए, तो यहाँ पर उसका काम होता है सोमेस्टोस्टैटिन का। इसके बाद पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड की बात करें तो रेगुलेट करता है एपेटाइट और फूड इंटेक। जो आपको भूख लगना होता है ना, कई बच्चों को ऐसे प्रॉब्लम हो जाती है, उनको भूख लगनी बंद हो जाती है तो इस कंडीशन में हम कहते हैं कि एपेटाइट में दिक्कत है आपको, एपेटाइट यानी भूख लगने में दिक्कत है, आप लोगों को भूख नहीं लगती। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड की वजह से। ये क्या करता है? रेगुलेट करता है एपेटाइट को और फूड इंटेक को, कब आपको खाना है, ये सब इसके अंडर में आता है। रेगुलेशन की बात करें तो हार्मोन सेक्रेशन बाय पैनक्रियास इज टाइटली रेगुलेटेड बाय ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड अदर फैक्टर। जनरली क्या है, ये जितने भी हार्मोन रिलीज करेगा, ये आपके ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए ही किया जाता है, उसी चीज के रेगुलेशन के लिए होता है। तो ये था पैनक्रियास का एंडोक्राइन वाला काम। और एक्सोक्राइन वाला काम आज की वीडियो के स्टार्टिंग में ही हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे।